नमस्कार। आज हम मेसोपोटामिया के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर शख्सियत पर बात करने वाले हैं। हाँ, अक्काद के सरगोन, जिनका असली नाम शरुकिन था। बिल्कुल। हमारे पास अक्काद के सरगोन का साम्राज्य और विजय लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि सरगोन कैसे एक साधारण शुरुआत से उठकर दुनिया के पहले जाने माने साम्राज्य के शासक बने, इसे समझें। और ये भी कि इसका महत्व क्या था। हाँ, वो भी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहते हैं वो किश शहर के राजा उर्जबाबा के यहाँ कोई अधिकारी थे। सही। कहानी यही है कि वो दरबार में थे, शायद ऊंचे पद पर नहीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, शायद कोई बगावत या मौका, कि उन्होंने उर्जबाबा को हटा दिया और खुद राजा बन गए। हाँ, किश पर कब्जा कर लिया। और यहीं से असल में उनके साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। तो किश जीतना पहला कदम था, एक बड़ा कदम। बहुत बड़ा, क्योंकि किश उस वक्त एक अहम शहर था। इसे जीतना एक तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। अच्छा, फिर किसके बाद क्या हुआ? वो रुके नहीं होंगे, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद उनकी नजर गई दक्षिण की तरफ। सुमेर के जो शक्तिशाली शहर थे, नगर राज्य जिन्हें कहते हैं, जैसे उरुक, उर, लागाश, ये सब। हाँ, यही सब। उरुक, उर, लागाश, एक एक करके उन्होंने इन ताकतवर शहरों को अपने काबू में किया। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब उनका सामना हुआ लुगाल जागसी से, उम्मा के राजा। बिल्कुल, लुगाल जागेसी, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वो इतने खास क्यों थे? देखिए, लुगाल जागेसी ने सारगोन से पहले ही सुमेर के कई शहरों को जीतकर एक तरह का अपना दबदबा बना लिया था। वो उस वक्त के सबसे ताकतवर सुमेरियन शासक माने जाते थे। अच्छा, तो सारगोन का उनसे टकराना तो बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी। और सारगोन ने न सिर्फ उन्हें हराया, बल्कि बंदी बनाकर, कहते हैं, अपमानित भी किया। ओह, इस जीत ने असल में पूरे सुमेर पर सरगोन की हुकूमत कायम कर दी। ये उस जमाने के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। एक शासक का इतने सारे स्वतंत्र शहरों पर राज करना। तो सुमेर तो जीत लिया, लेकिन सरगोन का साम्राज्य तो और भी फैला हुआ था ना? हाँ, वो सिर्फ सुमेर तक ही नहीं रुके। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वो उत्तर की तरफ बढ़े, सीरिया की तरफ। हाँ, आज का जो सीरिया और आसपास का इलाका है, एबला जैसे बड़े और अमीर शहर पर भी कब्जा किया, और पूरब में भी गए। पूरब में कहाँ तक? एलम? जी, एलम तक। सूसा, जो उनकी राजधानी थी, उस इलाके तक उनका असर पहुंचा। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि उनका प्रभाव भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी तक था। क्या बात है! कितना विशाल रहा होगा वो साम्राज्य, कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, उस वक्त के हिसाब से तो ये अकल्पनीय था। तो ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा इलाका जीत लिया, लेकिन सिर्फ जीत लेना ही सब कुछ है? इसका असली मतलब क्या था? क्यों हम आज भी सरगोन को इतना अहम मानते हैं? वे आपस में लड़ते हुए नगर राज्यों को एक शासन के नीचे लाया, यानी राजनीतिक एकता। बिल्कुल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। और इसी को हम दुनिया का पहला ज्ञात साम्राज्य कहते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। और इसका कुछ और असर भी हुआ होगा, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी पर या व्यापार पर। हाँ, बिल्कुल। जब एक बड़ा इलाका एक राजा के कंट्रोल में आ गया, तो रास्ते ज्यादा सुरक्षित हो गए, कारवां आसानी से आ जा सकते थे। तो व्यापार बढ़ा होगा। जाहिर है, व्यापार फला फूला, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, लोगों की जिंदगी में शायद थोड़ी स्थिरता आई होगी, कम से कम लड़ाइयों से तो कुछ राहत मिली होगी। और सेना के बारे में भी कुछ कहा जाता है ना, कि उन्होंने सेना में कुछ नया किया था। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। उन्होंने एक स्थायी सेना, एक प्रोफेशनल आर्मी खड़ी की। ये नहीं कि जब लड़ाई हुई तो किसानों को बुला लिया। ताव था। तो उन्होंने सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि शासन करने का, एक साम्राज्य चलाने का एक नया तरीका, एक मॉडल बनाया। बिल्कुल सही। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सारगोन ने आने वाले साम्राज्यों के लिए, जैसे बाद में बेबीलोनियन या असीरियन साम्राज्य बने, उनके लिए एक तरह की नींव रखी, एक खाका तैयार किया। वाह! तो ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी, जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। हाँ, इसीलिए सारगोन को उनकी विजयों और दुनिया के पहले साम्राज्य की स्थापना के लिए याद किया जाता है। उनका काम वाकई इतिहास बदलने वाला था। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है। हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, वो ज्यादातर जीत और फैलाव की बात करते हैं। लेकिन सोचिए, जब आप पहली बार इतने अलग अलग कल्चर, भाषा, रीति रिवाज वाले लोगों को एक साथ एक साम्राज्य में लाते हैं। हाँ, कैसे उन्होंने इन सब अलग अलग समूहों को साधा होगा
क्या सांस्कृतिक चुनौतियां रही होंगी? सही बात है। इतिहास शायद इन चीजों का पूरा ब्यौरा नहीं देता, पर यह सवाल जरूर उठता है कि पर्दे के पीछे वो कौन सी प्रशासनिक और सांस्कृतिक रणनीतियां थीं जिन्होंने इतने बड़े और विविध साम्राज्य को कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही एक साथ जोड़े रखा। इस पर और सोचने की जरूरत है।